नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स की, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें अगर हर 7वां जो केस है वो हिट एंड रन का केस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि उसमें नाबालिग आरोपी पकड़े जा रहे हैं, यानी नाबालिग ज़्यादा हिट एंड ड्राइव और हिट करने के जो केसेस हैं उसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जो फैशन चल पड़ा है उसको लेकर भी एक बड़ी वजह है। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करेंगे और साथ ही क्योंकि हाल ही में जो कई केसेस ऐसे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, उनमें पुणे का केस आपने देखा होगा, हिट एंड रन का केस, जिसमें एक नाबालिग पकड़ा गया है और उसके पिता को भी जेल हो गई है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई थी उस दौरान जब उसने 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाई और कुछ लोगों को हिट कर दिया था। ऐसा ही एक केस 2022 में दिल्ली से सामने आया था, जहां एक 17 साल के लड़के ने शराब पीकर ड्राइव किया था और एक एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान 2 लोग घायल हो गए थे, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 2021 में मुंबई से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर 16 साल के एक लड़के को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। एक पैदल यात्री को उसने हिट कर दिया था। और इसके अलावा बेंगलुरु से 2020 में एक मामला सामने आया था, जहां 17 साल की एक लड़की को शराब के नशे में गाड़ी चलाने और एक एक्सीडेंट का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। यानी ऐसे कई केसेस हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और जिनकी वजह से चर्चा देश भर में हुई है कि हिट एंड रन के केसेस आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इसमें नाबालिग क्यों ड्राइव करते हुए दिखते हैं। हैदराबाद में 2019 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें 16 साल के एक लड़के को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने एक कार को टक्कर मार दी थी और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। वहीं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 2022 में 47,806 हिट एंड रन की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 50,815 लोगों की मौत हो गई है। यानी जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हर 7वां जो मामला है वो हिट एंड रन का होता है। और ऐसे मामलों में कन्विक्शन की जो संख्या है वो आपको बता दें, 2022 में जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं उसमें 47.9% कन्विक्शन रेट रहा। हालांकि नाबालिगों से जो संबंधित मामले होते हैं उसकी संख्या पर कोई स्पेशल डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे मामलों को अक्सर बड़े ही व्यापक अपराधों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। और जैसे कि लापरवाही से गाड़ी चलाना या लापरवाही से चोट पहुँचाना या फिर हत्या का प्रयास करना या फिर बिना अपराधी या फिर पीड़ित की उम्र के आधार पर आंकड़े अलग किए जाते हैं। इसलिए ये एक व्यापक पैमाना होता है, जिसमें अलग से नाबालिगों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है उसे अलग से सर्टिफाई नहीं किया जा सकता। वही नाबालिग को किन कंडीशंस में एडल्ट कंसीडर किया जा सकता है, यानी जो सज़ा का प्रावधान है वो किस तरह से सेट होता है। दरअसल एनसीपीसीआर ने किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसके तहत ये तय होता है कि जो नाबालिग है उसे अडल्ट कंसीडर किया जाएगा या नहीं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की एक धारा है 15, जिसके मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है या जो उसकी फिजिकल क्षमता है उसके मुताबिक उसका प्रारंभिक एक आकलन करना होता है, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि जो 16 साल या उससे अधिक उम्र का जो नाबालिग है, यानी जिसने वो क्राइम किया है, जो आरोपी है, वो अडल्ट के रूप में इस केस का, इस मुकदमे का सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। और ये भी अब आपको बताते चलते हैं कि नाबालिग की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी उसे अडल्ट की कैटेगरी में रखना है या फिर नाबालिग की कैटेगरी में रखना है, माइनर उसको रखना है, ये कैसे तय होता है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के मुताबिक बच्चे को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 साल की उम्र को क्रॉस नहीं किया, यानी वो 18 साल का नहीं हुआ है। 16 से 18 साल के जो नाबालिग हैं, जो कि गंभीर अपराधों में यानी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें अडल्ट कंसिडर किया जा सकता है। वहीं धारा 15 के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये भी आकलन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि जो बच्चा है वो 16 साल का है या फिर उससे ज़्यादा उम्र का है, यानी 16 से 18 के बीच का है। वहीं भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कुछ कानून हैं, जिसका हम जिक्र करेंगे। दरअसल शराब पीने की उम्र राज्य कानूनों के मुताबिक होती है, यानी 18 से 25 साल के बीच है और ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 2019 में इसमें संशोधन हुआ, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए धारा 185 के तहत कुछ विशिष्ट प्रावधान और सज़ा शामिल है। ये क्या सज़ा है वो आपको बताते हैं। अगर पहली बार क्राइम किया जाता है, यानी पहली बार अगर अपराध होता है, तो 6 महीने तक की जेल की सज़ा होती है, 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और लाइसेंस भी रद्द किए जाने की संभावना होती है।
इसके अलावा 3 साल के भीतर अगर बार बार क्राइम होता है, बार बार अपराध कोई आरोपी करता है, तो 2 साल तक की उसे जेल होगी और 15,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से दूसरों को नुकसान होता है, यानी आप किसी को हिट कर देते हैं, तो 2 साल की जेल की सज़ा और 5,000 का जुर्माने का प्रावधान है। और अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से किसी की डेथ हो जाती है तो 2 से 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये तमाम ऐसे नियम हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। वहीं नाबालिग जो बच्चे हैं उनके लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने के भी कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। दरअसल नाबालिग जो अपराधी होते हैं उनके लिए अभिभावक या फिर जो व्हीकल का ऑनर है उसे ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभिभावक को 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिस तरह की पुणे केस में आपने देखा है, और 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन 12 महीनों के लिए यानी 1 साल के लिए रद्द किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिससे इस तरह के केसेस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि हर 7वां रोड एक्सीडेंट हिट एंड रन का केस बनता जा रहा है। और ख़ास तौर से नाबालिग जो ड्राइविंग कर रहे हैं और वो भी नशे की हालत में ड्राइव करते हैं, जिससे हिट एंड रन के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस पर लगातार स्टडीज़ की जा रही हैं और इससे बचने के लिए ये बेहतर होता है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें, और अगर गैर ज़रूरी शौक है उसके और अगर आप उसे लगातार बढ़ावा देंगे तो इस तरह की घटना जैसी पुणे में हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।